लोग जानते हो 2 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार को इस आश्विन माह की दशमी तिथि यानी विजयदशमी पड़ रही है और यह सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में कितनी भी समस्या चल रही हो, विजयदशमी या दशहरा वाले दिन केवल शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को कर लेना, फिर देखना महाराज चमत्कार। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और 7 चने की दाल वाला उपाय। आश्विन मास की विजयदशमी है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है और यह साल का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में कितनी भी समस्या चल रही हो, विजयदशमी तिथि के दिन कर लेना यह छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। जीवन में जो भी समस्या चल रही है, महाराज विजयदशमी तिथि के पावन पर्व पर मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और 7 चने की दाल वाला उपाय, विजयदशमी तिथि गुरुवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की विजयदशमी है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की विजयदशमी और विशेषकर दशमी तिथि पर किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन इस अश्विन मास की विजयदशमी यानी कि दशहरा वाले दिन उपाय को अवश्य कर ले। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, यदि हम इस आश्विन माह की विजयदशमी दशहरा वाले दिन अपने गांव के शिव मंदिर में या किसी भी आसपास के शिवालय में इस उपाय को करते हैं तो महाराज आपके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, वह एक एक करके नष्ट हो जाती है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उल्लेख है कि विजयदशमी यानी दशहरा वाले दिन का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को इस दिन शिव मंदिर में है छोटा सा कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और 7 चने की दाल वाला उपाय को करना है। 2 अक्टूबर गुरुवार सबसे बड़ा दिन, अश्विन माह दशमी तिथि और दशहरा यानी कि विजयदशमी पर करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको अश्विन माह की विजयदशमी पर करना है। आज की इस कथा से हम दशहरा वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम विजयदशमी के दशहरा के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और चने की दाल यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, यह महीना बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान को समर्पित किया जाता है, क्योंकि इस माह में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की विजयदशमी, दशहरा, दशमी
तिथि वाले दिन मात्र 1 तुलसी की लकड़ी का दीपक और 7 चने की दाल वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो कालसर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर, इस अश्विन माह में विजयदशमी, दशहरा, दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चलिया रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए, महाराज मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ,
ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है? दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करे। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। तुझे क्या भक्तों, हमने जैसा कि अभी तुलसी के लकड़ी के दीपक वाले उपाय को जाना, अब देखिए, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको एक चुटकी हल्दी वाला ये छोटा सा कार्य अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात हम जानेंगे 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं एक चुटकी हल्दी। देखिए महाराज जी, आपने उपाय तो कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी के बारे में। मतलब आपको इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किस प्रकार करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, घर से एक चुटकी हल्दी लेकर चले, यदि चाहें तो उसे छोटे कागज में बांधकर या किसी छोटी डिब्बी में रख सकते हैं। मंदिर जाते समय उसे अपने साथ रखें और यह भावना रखें कि यह हल्दी मेरे घर में सौभाग्य, सुख और शांति लाएगी। शिव मंदिर में हल्दी का प्रयोग जब आप मंदिर पहुंचे और दीपक व चावल अर्पित कर लें, तब हल्दी का प्रयोग करें। सबसे पहले मंदिर की चौखट या प्रांगण में हल्दी से स्वस्तिक या पा चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह शुभता और मंगल का प्रतीक है। इसके बाद तुलसी की लकड़ी वाले दीपक को उसी स्वस्तिक पर रखें, दीपक प्रज्वलित करें और मन ही मन प्रार्थना करें। हल्दी का आध्यात्मिक प्रभाव, जब हल्दी का स्वस्तिक बनता है तो मंदिर में एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र उत्पन्न होता है। यह चक्र साधक के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलता है। हल्दी मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जहां यह उपाय किया जाता है वहां दरिद्रता और कष्ट टिक नहीं पाते। हल्दी का प्रयोग करते समय यह मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, या फिर शिवजी से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, इस हल्दी के माध्यम से मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएं भाई। जैसे ही भक्त स्वस्तिक पर दीपक रखकर प्रार्थना करता है, उसे भीतर से अनुभव होता है कि घर की 7 चने की दाल के उपाय के बारे में देखिए। यह सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय